हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल साउथ सिटी पीसीएमबी। मैं अजीम शमीम, आपका दोस्त, आपका मेंटर, एक बार फिर से मैथ्स की एक नई क्लास के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। हम लोगों ने अपनी पिछली क्लासेस में देखा था कि हम स्क्वायर आइडेंटिटी मैट्रिक्स की मदद से कैसे फैक्टराइजेशन करते हैं और काफ़ी उस पर क्वेश्चन भी किए थे, और वो जो सारे के सारे क्वेश्चन किए थे सब आपकी एनसीईआरटी के ही थे। मुझे उम्मीद है कि अब आप लोग सारे फैक्टराइजेशन कर लेंगे। आज हम लोग क्या देखते हैं, आज हम लोग भी फैक्टराइजेशन करेंगे विद द हेल्प ऑफ क्यूबिक आइडेंटिटीज, क्यूबिक अलजेब्रिक आइडेंटिटीज की मदद से। अब हम लोग क्या करेंगे, फैक्टर निकालना देखेंगे, जो ये वाले फॉर्मूलेज लिखे हुए नीचे इनकी मदद से। देखिए करना क्या होता है, वही चीज़ जो हम लोग स्क्वायर वाले में कर रहे थे। सबसे पहले ये पहचानना होता है कि हम टर्म्स कितने यूज कर रहे हैं अपने आइडेंटिटीज में, 2 कि 3। हमको 2 वाली आइडेंटिटीज पता है, हमको 3 वाली भी आइडेंटिटीज पता है। फिर उसके बाद ये चेक करते हैं कि उसकी पावर क्या है। अगर पावर 2 आ रही है, स्क्वायर में आ रही है, तो हम स्क्वायर वाली आइडेंटिटी यूज कर लेते हैं, और अगर पावर 3 आ रही है तो यानी हम क्यूबिक वाली आइडेंटिटी यूज कर लेते हैं, है ना। तो आज हम लोग क्या करते हैं, आज हम लोग क्यूबिक आइडेंटिटीज की मदद से फैक्टराइजेशन करेंगे। With the help of cubic algebraic identities, we will try to find the factors of this polynomial. Okay? Now, starting with this question, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 8a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 12a स्क्वायर b प्लस cab स्क्वायर। सबसे पहली चीज मैंने क्या की, आपको टर्म्स पहचानने के कितने यूज हो रहे हैं। 2 टर्म्स हैं, a और b, a और b, a और b। बहुत बढ़िया। फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा कि हाईएस्ट पावर कौन सी यूज हो रही है, 3। अब स्क्वायर की मैट्रिक्स अगर होगी तो उसमें तो 3 नहीं आएगा, है ना, उसमें तो 3 नहीं आएगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि हम क्यूबिक वाली आइडेंटिटी यूज करेंगे। फिर हम लोग ये देखेंगे कि कौन सी आइडेंटिटी यूज हो रही है। यहाँ पे लिखा है a क्यूब प्लस b क्यूब, यानी अगर हम a को 2 मान लें, a को मान लें हम 2a, तो क्या इसका क्यूब करेंगे तो 8a क्यूब आएगा, बिल्कुल आएगा। वैसे ही हम b को क्या मान लें, b, तो यानी b का क्यूब करेंगे तो ये आ जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, a प्लस b का होल क्यूब वाली आइडेंटिटीज में ये वाली वैल्यू रख के देखते हैं और एक्सपेंड करेंगे। अगर ये आ गया तो हमारे फैक्टर्स बहुत आसानी से आ जाएंगे। चलिए हम a प्लस b का होल क्यूब, वी यूज a प्लस b का होल क्यूब आइडेंटिटीज, ये वाली आइडेंटिटी हम यूज करने जा रहे हैं। तो पहला टर्म क्या आना चाहिए, a का क्यूब 8a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3 इंटू a इंटू b स्क्वायर। देखिए क्या आएगा, 8a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3 to the 6, है ना, 3a स्क्वायर b प्लस 3a स्क्वायर 2 to the 4, a का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा, 2 to the 4 और 4 3 जा 12, तो 12a स्क्वायर b प्लस 3 to the 6, 6ab स्क्वायर। मतलब ये चीज हमारी और ये चीज हमारी मैच कर गई। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे फैक्टर्स क्या होंगे, 2a प्लस b का होल क्यूब। इसी को और हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 2a प्लस b और 2a प्लस b। तो हमारे फैक्टर्स क्या बने, 2a प्लस b इंटू 2a प्लस b इंटू 2a प्लस b। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आया होगा। जैसे हम लोग ने स्क्वायर आइडेंटिटीज के ऊपर क्वेश्चन सॉल्व किए थे, बिल्कुल वैसे ही करना है, बस फॉर्मूले चेंज हो जाएंगे। वहाँ स्क्वायर वाले यूज हो रहे थे, अब क्यूबिक वाले यूज हो जाएंगे, है ना। तो कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे यूज हुआ, ये पहला वाला। मतलब हमारा जो एक्सप्रेशंस लिखे थे वो इस फॉर्म में लिखे हुए थे, और हमने इस फॉर्म में हमारे पॉलीनोमियल लिखे हुए थे, और ये उसका फैक्टर होगा। यही चीज हमने यहाँ पर की हुई है। दूसरा क्वेश्चन देखें, कह रहा है 27p क्यूब माइनस 1/216 माइनस 9/2p स्क्वायर प्लस 1/4p। इसको कैसे करें। सबसे पहली चीज हमको ये देखना है कि कितने टर्म्स इसमें यूज हो रहे हैं। तो फिर हमने देखा कि 2 टर्म यूज हो रहे हैं, एक तो ये वाला है, दूसरा ये वाला है। मैंने आप लोग से पहले भी कहा है कि हमें क्यूब्स याद होने चाहिए एटलीस्ट 10 तक, 10 तक के क्यूब हमको याद होने चाहिए। अगर हमें 10 तक के क्यूब याद हैं तो हमें ये पता चल जाएगा कि 216 किसका क्यूब होता है, 8 का। 216 किसका क्यूब होता है, सॉरी 6 का, इसका क्यूब होता है 6 का। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 27 किसका क्यूब होता है, 3 का। तो यानी a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3p, है ना। a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3p, और b की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/6। b की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/6। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे, एक्सपेंड करेंगे, तो हम लोग ये देख रहे हैं कि यहाँ पे माइनस का साइन आ रहा है, यहाँ पर माइनस का साइन आ रहा है। और जब 2 आइडेंटिटीज यूज हो रही हो,
दोनों क्यूबिक की हो और बीच में माइनस का साइन आ रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं a माइनस बी का होल क्यूब वाली आइडेंटिटी यूज हो रही है। कुछ करना नहीं होता है, आपने जब a और b फाइंड कर लिया कि a क्या है और b क्या है, आप इस वाली आइडेंटिटी में रख दीजिए और उसको एक्सपेंड कर दीजिए। एक्सपेंड करने के बाद देखिए क्या ऊपर वाले टर्म्स आ रहे हैं, अगर वो एग्जैक्टली ऊपर वाले टर्म्स आ रहे हैं तो वही हमारे फैक्टर हो जाएंगे, ये चीज़ हमारी फैक्टर हो जाएगी, वरना हमारे फैक्टर नहीं होंगे। ठीक है, एक बार इसको करके देख लेते हैं। जैसे a का क्यूब करेंगे तो क्या आएगा 27p क्यूब माइनस b का क्यूब करेंगे तो क्या आएगा 1/216 इंटू 3a स्क्वायर। अब यहाँ पे कितना है 3 है, 3 का स्क्वायर क्या होगा 9p स्क्वायर a स्क्वायर b यानी 1/6 क्या होगा 1/6 प्लस 3ab स्क्वायर माइनस 3ab स्क्वायर। अब देखिए इसको क्या करेंगे, यहाँ पे तो हमारा वही आ जाएगा 27p क्यूब माइनस 1/216, यहाँ से 3 से ये कैंसिल होगा और ये 2 से हो जाएगा, तो ये कितना बचेगा 9p स्क्वायर अपॉन 2, क्या बचेगा माइनस 9p स्क्वायर अपॉन 2। और यहाँ पे देखिए 3ab स्क्वायर, b की वैल्यू कितनी मानी हम लोगों ने 6, तो 1/6, तो ये कितना आ रहा है 1/6, कितना आ रहा है ये प्लस 1/6, ये शायद यहाँ पे 1/6 होगा, मैंने 4 लिख दिया है, यहाँ पे 1/6 होगा 1/6, तो कितना आएगा 1/6p। तो ये इस तरह से हम लोग क्या करते हैं फैक्टर्स निकालते हैं। तो इसके फैक्टर्स क्या हो जाएंगे 3p माइनस 1/6 का होल क्यूब, ये हमारे फैक्टर्स हो जाएंगे। इसी को 3 बार हम लोग को लिख लेना है इसकी तरह, है ना। अब देखते हैं अब हमारे पास क्या बच रहा है। देखिए अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यहाँ पे भी हम लोगों ने देखा कि जब एक्सपेंड किया तो बड़े टर्म्स आने लगे, हम लोगों ने a प्लस बी और a माइनस बी वाली आइडेंटिटी यूज करके लगा लिया। यहाँ पर देखिए कुछ अलग दिख रहा है, यहाँ पे भी कुछ अलग दिख रहा है। अगर यहाँ पे भी a प्लस बी और a माइनस बी वाली आइडेंटिटी यूज हो रही होती तो ये टर्म्स भी लंबे आते बड़े आते। देखिए इसमें बड़े बड़े टर्म आ रहे हैं, इसमें भी बड़े बड़े टर्म आ रहे हैं, लेकिन जब a का क्यूब प्लस b का क्यूब करेंगे तो सिर्फ 2 फैक्टर बन रहे हैं, सिर्फ 2 फैक्टर बन रहे हैं। मतलब a का क्यूब किया और b का क्यूब किया तो 2 फैक्टर बन रहे हैं a प्लस बी और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस b। तो कहीं ना कहीं हमको ये ध्यान में आना चाहिए कि कहीं ना कहीं a क्यूब प्लस b क्यूब वाली आइडेंटिटी यूज हो रही है, जहां पर a की वैल्यू एक बार फिर से कितनी आ जाएगी 3, a की वैल्यू क्या आ जाएगी 3, a की वैल्यू क्या आ जाएगी 3y और b की वैल्यू क्या आ जाएगी 5z। 5z क्यों, क्योंकि 5 का क्यूब क्या होता है 125, 3 का क्यूब क्या होता है 27। तो मतलब हमको ये पता चल गया कि अगर क्यूब वाली आइडेंटिटी यूज हो रही है तो वहाँ a और b क्या होंगे। देखिए यहाँ पर a और b के आइडेंटिटी, a और b की वैल्यू हमने यहाँ पे भी निकाली थी, लेकिन उसके बाद कई सारे टर्म दिए हुए थे, यहाँ पे उसके बाद कई सारे टर्म नहीं दिए हुए थे। यही सब चीजें होती हैं पता करने के लिए कि कौन सी आइडेंटिटी यूज होने वाली है। अगर बहुत सारे टर्म दिए हुए थे तो हम a प्लस बी का होल क्यूब या a माइनस बी का होल क्यूब वाली लगाते, लेकिन यहाँ पे टर्म ज्यादा नहीं दिए हुए हैं, ये चीज आप लोग को ध्यान में रखना है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं a क्यूब प्लस बी क्यूब वाली आइडेंटिटी यूज होने जा रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो इसके फैक्टर्स क्या होंगे। अगर a क्यूब प्लस बी क्यूब वाले लिख रहे हैं तो a प्लस बी, पहला फैक्टर क्या बनेगा a प्लस बी और दूसरा फैक्टर बनेगा a स्क्वायर यानी 3 3 9y स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस माइनस ab, फिर 5 3 15yz। ये हमारा क्या बना फैक्टर्स। देख लीजिए ये एक पॉलिनोमियल लिखा हुआ है और दूसरा हमने क्या किया उसको ब्रेक करके 2 पॉलिनोमियल के फॉर्म में लिख दिया और प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख दिया। तो इस तरह की जब हम किसी टर्म्स को लिखते हैं आपस में प्रोडक्ट के फॉर्म में तो उसको क्या बोलते हैं फैक्टर्स। ये हमारे फैक्टर्स भी हो गए। ये वाला क्वेश्चन देखिए, इसमें है 64m क्यूब माइनस 343n क्यूब। वही बात उठती है कि आपको 10 तक क्यूब याद होने चाहिए। अगर 10 तक क्यूब याद है तो हमको पता है कि 64 किसका क्यूब है, तो a की वैल्यू क्या हो गई 4m, यानी 4 का क्यूब क्या होता है 64 होता है। वैसे ही b की वैल्यू क्या हो जाएगी 7n क्यूब होगी, क्योंकि 7 का ही क्यूब तो 343 होता है। और बीच में क्या लगा है माइनस का साइन, और इसके बाद कोई टर्म नहीं दिया है। जब इसके बाद कोई टर्म नहीं दिया है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये वाली आइडेंटिटी यूज हो रही है, और माइनस लगा हुआ है तो ये वाली माइनस वाली आइडेंटिटी यूज होगी। फिर हमको क्या करना है a माइनस बी लिखना है पहले 4m माइनस 7n, फिर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ab, यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ab 28mn। ये हमारा क्या हो गया आंसर, यही हमारे फैक्टर्स हो गए। ये हमारा पॉलिनोमियल था ये वाला, और ये हमारे क्या हो गए फैक्टर्स हो गए। फैक्टर्स कैसे लिखते हैं, हम लोग को क्या देखना होता है सबसे पहली चीज कि उसकी डिग्री कम हो जानी चाहिए, तो डिग्री बिल्कुल कम हो गई। यहाँ पे 3 डिग्री, यहाँ पे 2 ही बच रही है, यहाँ पर 1 बच रही है, तो उससे डिग्री कम हो गई। दूसरी चीज क्या देखते हैं कि प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा होना चाहिए, बिल्कुल प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा है। एक ब्रैकेट ये है, दूसरा ब्रैकेट ये है।
अब देखते हैं ये वाली आइडेंटिटी, लास्ट वाली आइडेंटिटी। ये कौन सी आइडेंटिटी है? यहाँ वाली। देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इस 4 आइडेंटिटीज हम लोग यूज कर चुके हैं और इन चारों के ऊपर एक एक क्वेश्चन भी कर चुके हैं। अब कोई भी क्वेश्चन आएगा आप लोग सीधे सीधे देख के बता ले जाएंगे कि कौन सी आइडेंटिटी यूज हो रही है, कौन सी आइडेंटिटी नहीं यूज हो रही है। अगर स्क्वायर वाली भी आती है तो भी ऐसे ही करना है, क्यूबिक वाली आती है तो भी ऐसे ही करना है। स्क्वायर वाली आइडेंटिटीज कैसे यूज होती है हम लोग पिछले वीडियोस में देख चुके हैं अपने। आज हम लोग किसको देख रहे हैं? क्यूबिक वाली को। अब यहाँ पर देखिए a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 9xyz, कहीं ना कहीं लास्ट वाली आइडेंटिटी यूज हो रही है जो कि ये है ना। यहाँ पे पहला टर्म क्या होता है? x का क्यूब, यानी यहाँ पे x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3x। क्यों? क्योंकि 3 का ही क्यूब 27 होता है। y की वैल्यू क्या हो जाएगी? y हो जाएगी। और z की वैल्यू क्या हो जाएगी? z हो जाएगी, होगी। देखिए x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3x। क्यों? क्योंकि 3 का क्यूब भी तो 27 होता है और x का क्यूब x क्यूब हो गया। y का ही क्यूब तो क्यूब y का क्यूब y क्यूब होगा और z का क्यूब z क्यूब होगा। तो यानी हमें x y और z की हमारी वैल्यू मिल गई। जब हमें x y z की वैल्यू मिल गई तो क्या हम इस फॉर्म में लिख दें तो हमारा फैक्टर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इस पहले वाले फॉर्म पे हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है और उसके बाद के जो फॉर्म लिखे हैं वो उसके फैक्टर होते हैं। तो इसका मतलब हमें x y और z की वैल्यू पता चल गई। अब हम क्या करें? अपने फैक्टर लिख दें। तो क्या होता है फॉर्मूले में? x प्लस वाई प्लस जेड। पहले लिख दिया हमने x प्लस वाई प्लस जेड, फिर ब्रैकेट में क्या करते हैं? x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। पहला क्या है? एक्स स्क्वायर, तो क्या आएगा? 9x प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई 3xy माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स 3zx। तो ये क्या हो गया? हमारे फैक्टर्स हो गए। किसमें कन्वर्ट हो गए? ये दोनों के दोनों किसमें कन्वर्ट हो गए? हमारे फैक्टर्स में कन्वर्ट हो गए। ये वाली इक्वेशन। ये कौन सा फॉर्मूला यूज किया? फिफ्थ वाला। देखिए मैंने 5 क्यूबिक वाले फॉर्मूले दिए थे और पांचों के ऊपर एक एक क्वेश्चन करके बता दिया। ये भी बता दिया कि कैसे आइडेंटिफाई करते हैं हम लोग, कौन सी आइडेंटिटी लगाने जा रहे हैं। हम लोगों ने ये चीज स्क्वायर वाले में भी देखा था कि उसमें भी हम लोग आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, कौन सी आइडेंटिटी लगाने जा रहे हैं। वही चीज हम लोग ने यहाँ पर देखी है कि हम क्यूबिक में देखेंगे कि कौन सी आइडेंटिटी हम लोग यूज करने जा रहे हैं। अब एक क्वेश्चन और देखते हैं इसके ऊपर। देखिए एक चीज मैंने अभी लिखी थी, जैसे एक फॉर्मूला ये लिखा है हमने a प्लस बी का होल क्यूब। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या लिखा है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। यानी यहाँ पे हमने क्या लिखा था? a प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। लेकिन जब अभी हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे तो हमने देखा था कि मैं क्या कर रहा था? 3a स्क्वायर भी लिख दे रहा था और उसके बाद प्लस लगा के 3ab स्क्वायर लिख रहा था। मतलब क्या कर रहा था मैं अभी? 3a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस, मैंने क्या किया था? जब अभी पिछला क्वेश्चन आप देखिएगा अपनी कॉपी में, मैंने क्या किया है? 3a स्क्वायर बी, मतलब वो 3a स्क्वायर बी क्यों लिखा मैंने? क्योंकि इस 3ab को मैंने क्या किया था? इस a से मल्टीप्लाई कर दिया था। अब जब हम इस 3ab को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? 3ab इंटू a, तो क्या होगा? 3a स्क्वायर बी, यही तो होगा। तो वही चीज यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं 3a स्क्वायर बी प्लस, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कर चुके हैं। अब इस लास्ट टर्म को क्या करेंगे? लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 3ab स्क्वायर। तो मतलब अगर हम a प्लस बी का होल क्यूब की आइडेंटिटी चाहे ऊपर वाले टर्म की तरह लिखें चाहे नीचे वाले की तरह एक्सपेंड करें, वैल्यू हमारी सेम ही आएगी। यही चीज हम लोगों ने अभी फैक्टर्स में देखा था। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियोस समझ में आ रही होगी, अच्छी लग रही होगी। और अगर अच्छी लग रही हो तो प्लीज इसको बाकी लोगों में भी शेयर करें। तो इस वीडियो में इतना ही। एक लास्ट वीडियो इसकी अगली जो भी वीडियो आएगी उस चैप्टर की लास्ट वीडियो होगी। तो तब तक अपना ख्याल रखें और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।